हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कोड कन्वर्जन के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है आज का हमारा वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल टू एनी किस तरह से चेंज किया जाता है, और सेकंड हमने डिस्कस किया था एनी टू डेसिमल के अंदर किस तरह से चेंज किया जाता है। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि किस तरह से हमने सिर्फ 2 मेथड के द्वारा ये क्वेश्चन सोल्व किए थे, और यही मेथड्स आज की वीडियो में भी यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि अगर हमने निकालना था, मान लीजिए डेसिमल दे रखा था और कोई भी निकालना था, या हमने बाइनरी निकालना था, या हमें ऑक्टल निकालना था, या हेक्सा ऑक्टल निकालना था, कुछ भी निकालना था, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे ये वाला मेथड। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या लिख देते थे, यहाँ से डिवाइड करते थे, यहाँ हमारा जिससे डिवाइड होता था वो लिखा जाता था, और यहाँ पे हमारा शेषफल लिखा जाता था। ठीक है, ये मेथड यूज़ करते थे हम डेसिमल टू एनी के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन आता था कि डेसिमल ही हमसे पूछा जाता था कि किसी भी संख्या को डेसिमल के अंदर चेंज कीजिए, तो वो मेथड था फ्रेंड्स इस प्रकार से। जो भी हमें संख्या दी गई है, मान लीजिए यहाँ पे बाइनरी में कोई संख्या दी 1 0 1, इस तरह से कोई भी संख्या दी गई थी, तो हम इनको क्या लिखते थे? यहाँ पे लिखते थे 1 इंटू में पहले नंबर पर है 2 की पावर 0, फिर प्लस के अंदर नेक्स्ट जो संख्या लिखी गई है उसको लिखते थे, फिर उसका नंबर लिखते थे। इस तरह से हम लिखते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आज कौन से हम कन्वर्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं, आज हम सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी से हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एचएसएससी के से रिलेटेड, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता है बिना कोई समय गवाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका बेनिफिट हो सके। तो चलिए बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल या डेसिमल के अंदर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट था कि एनी टू डेसिमल। ठीक है, वो हमने कर लिया था एनी टू डेसिमल। इसके अंदर बात करेंगे हम बाइनरी से कोई चीज़ चेंज करनी है ऑक्टल के अंदर, वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले बात आती है बाइनरी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो उसको डिनोट किया जाता है किसी की भी ब्रैकेट लगा के, और उसके बेस के अंदर अगर हम 2 लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारा बाइनरी है। ऑक्टल को हम दर्शाएंगे ब्रैकेट और उसके बेस के अंदर 8। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे ऐसे नहीं लिखा मिलेगा कि इनको चेंज कीजिए आप बाइनरी से ऑक्टल। सिर्फ आपको इक्वेशन लिखी मिलेगी और उसी के आधार पर आपने उस चीज़ को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेंज कर लेते हैं। किस तरह से इसको चेंज किया जाएगा, देखिए सबसे पहले में दिया गया है बाइनरी के अंदर कोई इक्वेशन दी गई है, और दी गई है वो 3 बाइट्स के अंदर। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 बाइट्स के अंदर दी गई है 1 1 1 और बेस इसका 2। इससे हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन बाइनरी का है, और हमें चेंज किसके अंदर करना है, क्वेश्चन मार्क, और इसका बेस है 8। इससे हमें पता लगेगा कि ये हमें चेंज करना है ऑक्टल के अंदर। अगर हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है तो हम इसके बेस में हमें मिलेगा 16। ठीक है, इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि अगर बाइनरी आपको कहीं भी दिखता है तो आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना, वो लगाना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
तो इसी प्रकार से इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ सके। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 1 और 1, ठीक है। ये हमारी संख्याएं हैं और इनको किस तरह से हम इनको चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी दिया गया है तो इसी जो फॉर्मूला मैंने बताया आप उसको लिख लेंगे। 1 है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर 2 की पावर 1 वो आपका होता है 2, यहाँ पे आपका फिर 4 8 16, इस तरह से ये सीरीज आगे चलती रहती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यूज़ करना है ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहीं तक हमारे 3 बाइट होते हैं जो वो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर जो इनका जोड़ आया है, जो हमने ये ऊपर वाली चीज़ें लिखी है, इनका जोड़ करके हम लिख देंगे, वही हमारा ऑक्टल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे जब 3 बीट के अंदर हमें यूज़ करना हो, 3 बीट हमें दे रखी हैं, और अगर 3 बिट से ज़्यादा बिट्स दे रखी हैं तो हम पेयरिंग करेंगे फ्रेंड्स 3 3 की, ठीक है। अगर ऑक्टल निकालना है तो हम पेयरिंग करेंगे 3 3 की, अगर हेक्साडेसिमल निकालना है तो हम पेयरिंग करेंगे 4 4 बिट्स की, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 3 बिट का एक पेयर बना के कन्वर्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो 3 बिट का हमने पेयर बनाना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर 1 1 1 4 बार 1 लिखे गए हैं और ये हमारा 4 बिट का क्वेश्चन है और इसको चेंज करना है ऑक्टल के अंदर। तो किस तरह से चेंज करेंगे? सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हम 3 के पेयर बना लेंगे। 3 के पेयर बना लिए हैं। फिर सेकंड बात आती है कि एक जो हमारा ये आगे बच गया, फोर्थ बीट थी जो हमारा, वो एक बच गया, तो इसका क्या करेंगे? इसके अंदर हम 2 0 लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 0 लगा दी है मैंने और ये भी हमारी 3 बिट्स बन चुकी हैं। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे? वेरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाइनरी की जो टर्म्स हैं, जो इक्वेशन है जो मैंने बताई थी, आप उसको यूज़ करोगे, सिर्फ वही आपने यहाँ लिखनी है। देखो सबसे पहले है कि सबसे पहले सोल्व करेंगे हम जो ये 3 का पेयर बनाए, अलग अलग सोल्व होंगे ये दोनों के दोनों पेयर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है। ये दे रखे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर इसकी वैल्यू होती है 2 और फिर होती है जी 4, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ये समझ में न आ रही हो तो आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वहीं से आपको ये समझ में आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम इनका जोड़ कर देंगे। इसका जोड़ कितना है? इनका जोड़ आएगा जी 7। इसी तरह से फिर हम जो हमारी पहले 3 बिट्स की वैल्यू दी गई है उनको भी इसी तरह से जोड़ेंगे और अलग वैल्यू लिखेंगे। इस 7 के आगे उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया? 0 0 और 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उसी तरह से जो बाइनरी के कोड हैं 1 2 और 4। जीरो की वैल्यू हमें यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और जो ये 1 है फ्रेंड्स ये लिखा जाएगा इस 7 के आगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 17 का बेस है जो वो है 8, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ ये याद रखना है, अगर ऑक्टल निकालना है तो हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। अगर 3 के पेयर नहीं बनते हैं तो हम आगे 0 लगा लेंगे और फिर 3 के पेयर बनाएंगे। फिर जो वो हमारे 2 पेयर्स बने हैं उन दोनों पेयर्स को अलग अलग हम सोल्व करेंगे बाइनरी का यूज़ करके। जो बाइनरी कोड हैं उनको उनके नीचे लिखेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों जो 3 3 के पेयर हैं इनको अलग अलग नंबर्स में लिख के फिर हम हमारा आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बाइनरी टू
हेक्साडेसिमल किस तरह से चेंज करेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर सिर्फ हम 4 के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। डेसिमल के अंदर हमने जो पेयर्स बनाए थे वो थे 3 के पेयर्स बनाए थे, ठीक है। ऑक्टल के अंदर, सॉरी, ऑक्टल के अंदर हमने 3 के पेयर बनाए थे और हेक्साडेसिमल के अंदर हम 4 के पेयर्स बनाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है 6 बीट का क्वेश्चन दे रखा है। वैसे ये 101010 होता है, ठीक है, लेकिन इसको 1010 भी हम कह देते हैं। सही जो सही होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसके अंदर हम इसको 101010 इस तरह से स्टडी करते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसको हमने चेंज करना है 16 के अंदर, बेस 16 है, इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल के अंदर हमने इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप है कि 4 के पेयर्स बनाएंगे। अगर 4 के पेयर नहीं बनते हैं तो आगे की तरफ हम 0 लगा देंगे जितने भी हमें ज़रूरत होगी। तो हमने पेयर बनाए, पहला पेयर बना हमारा 10 और 10 का, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे कि बाइनरी कोड लिखेंगे इनके नीचे। यहाँ कोड लिखेंगे हम 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 4, फिर यहाँ पे 8, ठीक है। फिर इनको जोड़ेंगे। किन को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे सिर्फ 1 है, वही कंप्यूटर के अंदर कहीं भी 0 की कोई भी वैल्यू हो वो हमने जोड़नी नहीं है। सिर्फ जहाँ पे 1 लिख रखा है वही वैल्यू हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, कौन सी वैल्यू जोड़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जोड़ेंगे हम 8 और 2। 8 और 2 कितना आता है, वो होता है आपका 10। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो पहला पेयर था हमारा 4 का वो सोल्व हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड पेयर की। सेकंड पेयर में लिखा गया हमारा 1 और 0। इन 0 का कोई मतलब नहीं है, आप कितनी 0 लगा लो इसके अंदर, क्योंकि हमने जोड़ना सिर्फ 1 है। जहाँ पे 1 लिख रखा है वही हम जोड़ेंगे। ये इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ आएगा जी आपका 2, ठीक है। लेकिन हमने क्या जोड़ना है, सिर्फ जिसके नीचे 1 है वो जोड़ना है। 1 के नीचे जो संख्या है सिर्फ वो जोड़नी है। तो यहाँ पे 1 सिर्फ एक है और इसके नीचे 2 है, तो इसी को हम जोड़ेंगे, इसी को लिखेंगे 2। तो इसकी वैल्यू आई आपकी 2, और जो इसे नेक्स्ट पार्ट था इसकी वैल्यू आई थी हमारी 10। तो इस प्रकार से हम इनको डिनोट करेंगे। और बात है यहाँ पे हेक्साडेसिमल की। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेक्साडेसिमल के अंदर जब हम लिखेंगे तो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है हेक्साडेसिमल के अंदर। लेकिन अगर हमें 10 लिखना है तो हम उसको डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। फिर 10 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे आंसर देंगे। जो ये 10 है, 10 को डिनोट करेंगे ए से, और 2 इसके ऊपर ऐसे कि ऐसा लिख देंगे 2A, और इसका बेस है 16। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस स्लाइड के अंदर देखिए। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ कि हेक्साडेसिमल या ऑक्टल से हम बाइनरी के अंदर कैसे चेंज करेंगे। अगर कहीं भी हमने क्वेश्चन के अंदर बाइनरी दिख जाए तो सिर्फ एक ही मेथड है। आप किस तरह से सॉल्व करोगे कि एक तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए बाइनरी के, जो कोड हैं 1 2 4 8 16 वो, और एक हमें पता होना चाहिए जो सबसे पहला हमने मेथड बताया था आपको, वो वाला मेथड पता होना चाहिए। उसी के आधार पर हम अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमें वैल्यू दी गई है 2A और इसका बेस है फ्रेंड्स 16, ठीक है। 2A 16, ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है 10, ठीक है। 10 लिखेंगे हम ए की जगह, और फिर 2 है ना जो ये, इस 2 को हम चेंज करेंगे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 और ए का मतलब है आपका 10 और 2 एग्जैक्ट इसी तरह हमने लिख दिया है। फिर 2 को अगर चेंज करेंगे किस तरह से हम बाइनरी के अंदर चेंज करेंगे, तो हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया था कि डेसिमल टू एनी, ठीक है।
किस तरह से चेंज करेंगे, तो इस तरह से हम चेंज करेंगे, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा 10, फिर देखेंगे कि किसके ऊपर किसके अंदर हमने चेंज करना है। तो बाइनरी के अंदर चेंज करना है, इसका बेस होता है आपका 2, तो यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, इसका बेस वो शेष आ जाएगा 0। फिर इसी तरह से 2 पे फिर चलेगी, फिर आपका चलेगा 2 के ऊपर, 2 दूनी 4, और ये आपका 1 आ गया शेष। फिर दोबारा फिर 2 से, और इसका शेष आ जाएगा यहाँ आपकी 0, और यहाँ शेष आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 के ऊपर चली है और शेष आपका 0। तो इस तरह से फिर हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया, 1 0 1 0। ठीक है, तो हम जो 10 है 10 को लिखेंगे इस फॉर्म के अंदर, बाइनरी के अंदर हम 10 को 10 और 10 की फॉर्म में लिख देंगे। तो लिखिए फ्रेंड्स, ये 10 और 10 की फॉर्म में हमने 10 को लिख दिया है। फिर बात करते हैं कि 2 को भी अलग से हम चेंज करेंगे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह से आप बॉक्स बनाइएगा, 2 का बॉक्स बनाया है, चेंज करना बाइनरी के अंदर। तो इसी हम इसको 2 पर चलाएंगे, बाइनरी के अंदर अगर चेंज करना है तो ये चलेगा 2 एकम 2, और यहाँ पे शेषफल आ गया आपका 0। ठीक है, तो क्या आई वैल्यू, क्या आई हमारी, वो आई 1 और 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दी है 1 और 0। और मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल के अंदर जो पेयरिंग करनी है वो हमने करनी है 4 4 की। तो इस प्रकार से इसके अंदर हम 2 0 लगा देंगे इसके आगे, और ये वैल्यू हो जाएगी, फिर इसको इकट्ठी करके लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है ओक्टल। ओक्टल के अंदर हमें दिया गया है 5 7, और इसका बेस है 8, और चेंज करना है ये बाइनरी के अंदर। तो इसी तरह से लिखेंगे, 5 लिख लिया हमने, यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। फिर ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर 5 लिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे आपका 7, और 2 से इनको डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर जो पेयरिंग करनी है वो 3 3 की पेयरिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, लास्ट जो टाइप है वो है फ्रेंड्स ओक्टल टू हेक्साडेसिमल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो वो फ्रेंड्स थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन सकता है, आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन सकता है। ओक्टल से अगर हेक्साडेसिमल हमें जाना है, तो इसके बीच में हमें जाना होगा बाइनरी के अंदर। ठीक है, हम डायरेक्ट ओक्टल से हेक्साडेसिमल नहीं जा सकते, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ओक्टल से हेक्साडेसिमल हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम ऑक्टल से बाइनरी जाएंगे और फिर हेक्साडेसिमल की तरफ जाएंगे। तो देखिए, हमें जो वैल्यू दी गई हैं वो दी गई हैं 7 7 7। 3 बीट की वैल्यू दी गई है, 8 इसका बेस है, और 16 बेस के अंदर हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इन 7 7 7 को चेंज करेंगे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। किस तरह से सोल्व करोगे, जिस तरह से अब मैंने आपको बताया था, ऐसी इस तरह से जो डिब्बे बनाकर आप इनको सोल्व करेंगे, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू मैंने लिख रखी है। फिर फ्रेंड्स आप क्या करोगे, फिर जो ये वैल्यू आई है आपकी बाइनरी की, इस वैल्यू के ऊपर हम लिखेंगे जो बाइनरी कोड हैं, उन बाइनरी कोड्स को लिखेंगे, और फिर इसको चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। अगर वैल्यू हमारी 9 से ऊपर आएगी तो हम उसको डिनोट करेंगे ABC के अंदर। जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हमारे यहाँ पे वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई 1, एक 15 और 15। 1 को 1 लिख देंगे, 15 को लिखेंगे फ्रेंड्स F से।
ठीक है। और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1F और 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपकी लैंग्वेज जो आपकी टॉपिक हैं एडवांस कंप्यूटर के वो हमने स्टार्ट किए हैं। अब तक हमारी 9 क्लासेज हो चुकी थी एडवांस कंप्यूटर की, ये 10th क्लास थी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके नए वीडियो का। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।